श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 88वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा श्री विष्णु की स्तुति। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले देवता त्रिशूलधारी साक्षात उमा वल्लभ भगवान रुद्र चक्रधारी श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर समस्त देवताओं तथा पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के सुनते हुए गरुण ध्वज केशों से इस प्रकार बोले, हे देव देवेश्वर, हे चक्र प्राणी, हे जनार्दन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी ये तपश्चर्या किस लिए हो रही है? हे प्रभु, आपकी प्रार्थना क्या है? हे हरे, आप स्वयं नित्य स्वरूप भगवान विष्णु हैं, तपस्याओं की तपस्या हैं। हे देव, हे जनार्दन, हे जगतपते, यदि आपकी ये तपस्या पुत्र के लिए हो रही है तो मैंने पहले से ही आपको पुत्र दे रखा है। हे देव, हे भगवान कारण आत्मक, हे नारायण, इसमें जो कारण है उसे आप सुनिए। हे हरे, प्राचीन काल के कृत्य युग की बात है कि मैं उन दिनों किसी कारणवश 10,000 वर्षों के लिए महाघोर तपस्या में संलग्न था। हे देव, हे देवेश्वर, उस समय वहाँ ये मेरी धर्मपत्नी परम सुंदरी उमा अपने पिता की आज्ञा से मेरी सेवा करती थी। हे देव, मेरी उस तपस्या से इंद्र को भय हुआ, अतः उस समय उन्होंने कामदेव को मेरे पास भेजा। तब कामदेव अपने सखा वसंत को साथ लेकर मेरे समीप आया। हे हरे, वहाँ पहुँचते ही कामदेव ने मुझे अपने चलाए हुए बाण का निशाना बनाया। ये पार्वती वहाँ फूल आदि जुटाने के द्वारा मेरी सेवा करती थी। हे देवेश्वर, कामदेव को अपने ऊपर बाण चलाते देख मैं उसके ऊपर कुपित हो उठा। क्रोध करने पर मेरे ललाट स्थल नेत्र से सहसा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। हे सर्वव्यापी हरे, उस अग्नि ने उस समय कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब मेरे ध्यान में ये बात आई कि ये सारी करतूत इंद्र की थी। हे देवेश्वर, हे जनार्दन, तभी से कामदेव के प्रति मुझे बड़ी दया आती है। मैं मन ही मन उस पर प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी ने भी मुझे प्रेरित किया है कि मैं उसके लिए नूतन शरीर धारण का अवसर दूं। हे देव, हे जगतपते, अतः मैंने कामदेव को आपके पुत्र रूप में नियुक्त किया है। हे देव, वो प्राद्युम्न नाम से विख्यात आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा। हे देवेश्वर, आप उसे कामदेव ही समझें। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि ने यथार्थ रूप से सुनने की इच्छा वाले मुनियों के समक्ष उसके यथावत स्वरूप का परिचय देते हुए से सत्पुरुषों शिरोमणि सर्वेश्वर भगवान शंकर उमा देवी के साथ श्री कृष्ण के लिए हाथ जोड़कर फिर इस प्रकार बोलने लगे। उनकी यथा आत्मा का प्रतिपादन करने को उगत हुए, हे कुरुश्रेष्ठ, वहाँ महादेव जी के इस प्रकार हाथ जोड़ने पर दूसरे दूसरे मुनि देवता गंधर्व सिद्धि तथा किन्नरों ने भी उन सर्वव्यापी देव देवेश्वर श्री हरि के समीप हाथ जोड़ लिए। महेश्वर बोले, सांख्य शास्त्र के विद्वान जिस प्राकृतिक संज्ञक कारण तत्व का वर्णन करते हैं उसमें महान उत्पन्न हुआ, जिसका उत्पादन कारण प्राकृति है। सर्वव्यापी हे जनार्दन, कारण स्वरूप जो प्रधान प्राकृत है वही इस जगत की योनि है। इसके 3 भेद हैं, सत्य, रज और तम। इस त्रिगुणमयी प्राकृति से ही ये विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसका कारणभूत जो सांख्य प्राकृत है उसे विद्वान पुरुष आपका ही स्वरूप बताते हैं। हे विष्णु, उसके रूप में आप ही परिमाण को प्राप्त होकर उसके अधिष्ठाता बने रहते हैं।
उस घोर महान महत्त्व से महान समष्टिभूत अहंकार प्रकट हुआ। हे जगन्नाथ, आदिकाल में प्रकट हुआ वो महातत्व, वैसा अहंकार आत्मक परिमाण आप ही हैं। हे प्रभु, हे देव, अहंकार से तन्मात्र नामक महान कारण उत्पन्न हुए, जिनसे पंच महाभूतों का प्रकट हुआ है। हे जगतपते, इस जगत में जो वे पांचों महाभूत हैं, उन्हें आप ही सर्वेश्वर का स्वरूप बताते हैं। इनके नाम ये हैं। हे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा भूत अग्नि। हे देव, नेत्र, नासिका, त्वचा, रसना और कान, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन्हीं के साथ छठा मन है, जो उन इंद्रियों को विभिन्न विषयों में जानने के लिए प्रेरित करता है। हे जनार्दन, वाक आदि 5 कामो इंद्रियां और हैं। हे जगन्नाथ, हे हरे, अपने मन को संयम में रखने वाले आप परमात्मा ही उन सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों में नियुक्त करते हैं। हे देवोशर, आप ही योग इंद्रियां मार्ग की स्थापना करते हैं। जब आप रजोगुण से संयुक्त हुए, तब अपने समस्त प्राणियों की सृष्टि की। जब आप सत्य गुण से युक्त होते हैं, तब तीनों लोक का पालन करते हैं। और जब आप तमोगुण से आकृष्ट होते हैं, तब जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार आप नियता आत्मा परमेश्वर तीनों ही गुणों से युक्त होकर अपनी त्रिवृद्ध ऐश्वर्य शक्ति को साथ रखते हुए सृष्टि, रक्षा और संहार के कार्य में सदा संलग्न रहते हैं। हे माधव, हे जगत गुरु, आप प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनके उपभोग के लिए इंद्रियों को विषय में लगाते हैं। इसलिए संपूर्ण भूतों में आप ही समस्त भोगों से संपन्न हैं। हे प्रभु, सृष्टि काल में आप ही ब्रह्मा हैं, पालन काल में विष्णु कहलाते हैं तथा संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं। हे भगवन, इस प्रकार आप 3 धाम वाले हैं। हे हरे, हे देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सर्वत्र उपलब्ध होने वाली 8 विभिन्न भिन्न प्रकृतियां आपकी ही हैं। आप सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित विराट पुरुष हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। धारण करने वाली भुजाएं भी सहस्त्रों ही हैं। आपकी सभी वस्तुएं सहस्त्रों की संख्या में सुशोभित होती हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं और आप ही स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र हैं। 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त इस सारी पृथ्वी को व्याप्त करके आप सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी होकर इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उठे हुए हैं। जो हुआ है और जो होने वाला है, वो ये संपूर्ण जगत आप ही हैं। हे जनार्दन, आपसे ही विराट और सम्राट विराट के अधिष्ठाता पुरुष की उत्पत्ति हुई है। हे पुराण आत्मन, हे जगन्नाथ, आपके मुख से यजन, याजन आदि 6 कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला लोक रक्षक ब्राह्मण प्रकट हुआ है। हे विष्णु, आपकी भुजाओं से रक्षा कर्म में रत रहने वाले क्षत्रिय की, दोनों जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, इस प्रकार चारों वर्ण आपके शरीर से प्रकट हुए हैं। हे देवोशर, आपके मन से समस्त प्राणियों को सुख देने वाले अमित कांतिमान शीत रश्मि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र से समस्त प्राणियों के नेत्र स्वरूप वे भानुमान अंशुमाली सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिनकी प्रभा से सारा जगत प्रकाशित होता है। आपके मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायु देव का प्रकट हुआ है। हे देव, हे जनार्दन, आपकी नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ। हे गोपते, आपके मस्तक से महाघोर धूर्लोक का आविर्भाव हुआ है। हे जगतपते, आपके पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई है। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं।
हे केशव, इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर आप सर्वत्र विराजमान हैं, इसलिए विष धातु को व्याप्त रूप अर्थ का दर्शन होने से आप विष्णु नाम धारण करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी हे विष्णु देव, जल को नार कहते हैं। उस नार के आप आदिकाल से ही अयन हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। हे देव, आप प्राणियों के पाप ताप का हरण करते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। हे देव, आप सदा सबका सम कल्याण करते हैं, इसलिए शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बृहद तथा वर्धनशील होने के कारण आपको ब्रह्म कहते हैं। मधु नाम है इंद्रियों का, उनका दमन करने के कारण आपका मधुसूदन कहलाते हैं। हे केशव, हे विष्णु, हर्षी कहलाते हैं। इंद्रियों को आपने इनके ईश, स्वामी अथवा प्रेरक हैं, इसलिए देवताओं में हृषिकेश नाम से विख्यात हैं। का ये ब्रह्म जी का नाम है और मैं समस्त देहधारियों को ईश हूँ। हम दोनों आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप केशव नाम धारण करते हैं। हे हरे, माँ कहते हैं विद्या को, आप उसके धौ ईश्वर या स्वामी हैं, इसलिए माधव नाम से प्रसिद्ध हैं। धौ शब्द का स्वामी वाचक है। हे देव, ये वाणी गौ नाम से प्रसिद्ध है, उसे आप जानते हैं, इसलिए मुनि लोग आपको गोविंद कहते हैं। श्रेष्ठ मुनियों ने 3 वेदों में त्रि नाम दिया है। आप इन तीनों क्रांत व्याप्त करके स्थित हैं, इसलिए त्रिविक्रम नाम से विख्यात हुए हैं। आप सूक्ष्म या लघु होने से वामन नाम धारण करते हैं। आपके वामन नाम से प्रसिद्ध होने का यही हेतु है। आप मनन करने से मुनि हैं और यम का पालन करने से यति कहलाते हैं। अतः आप तपस्या करते हैं, इसलिए तपस्वी नाम से प्रसिद्ध हैं। हे हरे, संपूर्ण भूत आप में निवास करते हैं, इसलिए आप भूतवास कहलाते हैं। हे हरे, आप संपूर्ण भूतों के ईश हैं, इसलिए ईश्वर कहलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त वेदों में प्रणव और संपूर्ण छंदों में गायत्री हैं। आप अक्षरों में आकार हैं, वर्णों के आश्रित रहने वाले स्फोट हैं। रुद्रों में मैं आथार्थ शंकर हैं और वासुओं में आप पावक हैं। आप वृक्ष जातियों में अश्वत्थम हैं। समस्त लोकों के गुरु ब्रह्मा हैं। श्रेष्ठ पर्वतों में मेरु और देवशीर्ष में नारद हैं। आप दानवों में दैत्य नंदन भगवत वत्स प्रहलाद हैं। समस्त सर्पों में आप ही वासुकी हैं। समस्त गुहाकों में धनदाता कुबेर हैं। जल जंतुओं के राजा वरुण और त्रिपथ गामिनी गंगा भी आप ही हैं। आप समस्त भूतों के आदि मध्य और अंत हैं। आपसे इस विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है और अंत में सारा जगत आप में ही विलीन हो जाता है। हे जनार्दन, हे देव, मैं ही आप सर्वव्यापी देवता हैं और आप ही मैं हूँ। हे जगतपते, शब्द और अर्थ से हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे गोविंद, लोक में जो आपके महान नाम हैं वही मेरे भी नाम हैं, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे जगन्नाथ, हे गोपते, आपकी जो उपासना है वही मेरी भी है। हे देवेश्वर, जो आपसे द्वेष करता है वो मुझसे भी द्वेष करता है, इसमें संशय नहीं है। हे देव, आपका ये विस्तार मैं हूँ, अतः आपकी ही भांत मैं भी संपूर्ण भूतों का अधिपति कहलाता हूँ। हे देव, हे हरे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके बिना या आपसे रहित हो। हे जगतपते, हे देवेश्वर, जो कुछ था, जो है और जो भविष्य में होने वाला है वो सब आप ही हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है
जो आपसे रहित हो। हे प्रभु, देवता सदा आपके निजी गुणों का बखान करके आपकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आप ही नित्य निरंतर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। भूत भावन देव, मैं अधिक क्या कहूँ, आप ही सब कुछ हैं। हे देव, हे विष्णु, हे माधव, हे केशव, आपको सब प्रकार से नमस्कार है। हे सर्व आत्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपको सदा ही नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, आपको नमस्कार है। हे ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में शिवकृत्य विष्णु की स्तुति विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ।